हरियाणा के अंबाला कैंट के प्रीतनगर इलाके में महिलाओं के गैंग ने एक घर के अंदर रखे सामान पर हाथ साफ कर दिया। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह सैर पर निकले पड़ोसी ने महिलाओं से सामान को लेकर पूछताछ की तो महिलाओं ने सामान अपना बताया, लेकिन लोगों ने एक महिला को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले किया तो महिला ने कबूल किया कि उसके साथ और भी महिलाएं थीं। दरअसल अंबाला में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उनको पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। यहाँ तक इन लोगों को सीसीटीवी का भी कोई डर नहीं है। यदि आपको घर से कहीं बाहर जाना है तो अपना घर बिल्कुल भी सूना न छोड़ें, क्योंकि चोरों की पैनी नजर आपके घर पर है। आपने जरा से भी लापरवाही की तो आपका घर हो जाएगा साफ। आपको बता दें कि अंबाला में एक ऐसा ही गिरोह सक्रिय है जो दिन में देखता है कि किसके घर में कौन कौन रहता है और कब वो बाहर जाते हैं। बस जरा सा उनको मौका मिला तो फिर वो किसी के भी घर पर रखे कीमती सामान को कुछ ही मिनटों में साफ कर देते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला अंबाला कैंट के प्रीतनगर में सामने आया, जिसमें 5 से 6 महिलाएं एक कोठी में घुसकर उसमें रखे सामान पर हाथ साफ कर देती हैं। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोग सुबह जब सैर पर निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं सामान उठाकर जा रही हैं। शक होने पर उन्होंने पूछा तो उसने उस सामान को महिलाओं ने अपना बताया। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी ये गिरोह कई बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से अपील की है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना न घटे। मैं यहाँ सैर करने जा रहा था तो यहाँ देखा कि 6 लेडीज और एक जेंट्स यहाँ से कुछ सामान लेके जा रहे थे। तो मुझे शक हुआ कि हाँ, उस बुनियाद पे मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है। तो देखा उसमें एसी थे। तो मैंने पूछा भाई ये एसी कहाँ से लेके आए, कह रही हमारे हैं। तो मैंने फ़ोन जैसे ही निकाला उनको शक हुआ कि मैं पुलिस वालों पे फ़ोन कर रहा हूँ। तो वो एकदम ही हड़बड़ा गई और उसमें 2 लेडीज़ एसी गिर के भागने लगी। तो मैंने एकदम ही उनका पीछा किया और उसका एक लेडीज़ को काबू कर लिया और उस जिसके अंदर से 5 लेडीज़ एक जेंट्स तो फरार हो गए थे। बाकी एक मौके पे हमने पकड़ ली थी और फिर मैंने पुलिस वालों पे फ़ोन किया मेषनगर थाने में। वो यहाँ पे आए, फिर उनके हाथ यानी हवाले मैंने वो लेडीज़ कर दी थी। ये जो चोरी की वारदातें हो रही है, ये कोई पहली चोरी नहीं है। यहाँ मेषनगर थाने वालों को ना पता ना हो उस बात का, सब पता है उनको। इसके बारे हमने एसपी साहब के साथ एक वीटी भी करवाई थी यहाँ पे, जिसमें कम से कम 200-250 पुलिस वाले थे। पूरी वीटी हुई, उस टाइम हमने पकड़ के इनको बताया, सारी वीडियो भी दी थी इनको कि हमारी गाड़ियों की बैटरियाँ चोरी हुई थी। 3 गाड़ियाँ थी यहाँ पे, तीनों की बैटरियाँ चोरी हो गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई या हुई भी होगी हमारे को नहीं पता। अब उसके बाद इतनी बड़ी जो वारदात हुई है, ये लाखों रुपए का सामान गायब हो रहा है कोठियों में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अपने घर से बाहर ही नहीं जा सकता कहीं भी, क्योंकि जब तक पुलिस की सख्ती नहीं होगी तब तक ये चोरियाँ बंद नहीं होंगी। और जहाँ तक मेरा खुद का एक सवाल है कि शायद ये पुलिस वालों को सारा पता होता है कि कौन सा गिरोह है काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा। हम बार बार उनको कहते हैं जाके कि ये गिरोह है जी, इस गिरोह को पकड़ा जाए, मगर हमने नहीं देखा कि गिरोह पकड़ा जाता है। और जो उनके साथ ई रिक्शा वाले चलते हैं, ये उनके परमानेंट है। ये इन चोरों के साथ जो चल रहे हैं, ये परमानेंट इनके साथ काम कर रहे हैं। और मेरा तो पुलिस वालों से यही कहना है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनके ऊपर ऐसे पर्चे दर्ज किए जाए, कम से 4-5 साल तो बाहर ही ना आए, तभी चोरी की वारदातें कम हो सकती हैं। अदरवाइज अगर यही माहौल रहा, क्योंकि एक डर का माहौल है, आदमी कहीं दरवाजे बंद करके नहीं जा सकता, कहीं बाजार नहीं जा सकता, पीछे से चोरी हो जाएगी, क्या करेंगे उसके लिए बताइए। पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि उसके साथ और भी 3-4 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो भी तथ्य आगे सामने निकल कर आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे को सूचना मिली सुबह कि हमारी पीसीआर जो है ना पेट्रोलिंग पे थी और वहाँ कुछ पब्लिक के आदमी भी खड़े थे कि कुछ लेडीज़ जो है ना एसी वगैरह लेके जा रही हैं। तो उन पे शक हुआ कि ये जो एसी है इनका नहीं हो सकता। सस्पेक्ट वे में उनको कैच कर लिया। कैच करके उनसे पता लगा कि ये हम चोरी करके ले आए।
इन बिटवीन डॉक्टर नरेश सहगल ने कंप्लेंट दी कि मेरे फादर की डेथ होगी, मैं कहीं और रहता हूँ और मेरे एसी वगैरह चोरी हो गए। तो उसकी कंप्लेंट में हमने मुकदमा दर्ज किया, बाला देवी लेडीज़ को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की गई। उसने कहा कि 2-3 लेडीज़ और साथ थी जिसकी धरपकड़ जारी है। अंबाला से BS गुलियानी की रिपोर्ट।